नमस्कार, सीरीज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यूपी बुलेटिन में बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां पर 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने सराफा व्यवसायी को गोली मार दी। और साथ ही बात करेंगे अमरोहा की, जहां मुठभेड़ के बाद 2 कुख्यात गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। और आगे बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, जहां रामनगर में स्वाभिमान सम्मान समारोह कार्यक्रम किया गया आयोजित। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। सिद्धार्थनगर में 4 अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने स्वर्ण व्यवसायी को मारी गोली। गोली लगने से 22 वर्षीय स्वर्ण व्यवसायी प्रभजन वर्मा की मौत। हमलावर बदमाश डिक्की का ताला तोड़कर मौजूद लाखों के जेवरात लेकर हुए फरार। गुलहौरा थाना क्षेत्र के रामटिकरा के गांव के पास की 7 बजे की घटना बताई जा रही है। गुलहौरा में स्थित ज्वेलरी की दुकान बंद करके अपने भाई आशीष वर्मा के साथ मोटरसाइकिल से वापस जा रहे थे प्रभजन वर्मा। रास्ते में घात लगाई 4 नकाबपोश बदमाशों ने उन पर फायरिंग की। अपने भाई के साथ बाइक पर पीछे बैठे थे प्रभजन कुमार, वहीं लगी दोनों को गोली। प्रभजन वर्मा, भाई आशीष वर्मा और बदमाशों के बीच हुई हाथापाई। बदमाश मौके से जेवरात लूटकर फरार हो गए। मेडिकल कॉलेज घायल प्रभजन कुमार को लेकर पहुंचे परिजन एवं डॉक्टर ने किया उन्हें मृत घोषित। घटनास्थल पर पुलिस मौजूद। मेडिकल कॉलेज पहुंचे पुलिस अधीक्षक अभिषेक महाजन ने घटना की पूरी जानकारी ली। अभिषेक महाजन का बयान, बदमाशों को पकड़ने के लिए तत्काल बनाई गई हैं टीमें। जानते हैं मृतक के भाई और अभिषेक महाजन ने क्या कुछ कहा। बताइए कैसे घटना घटी, क्या पूरा मामला? हम लोग अपने दुकान से घर पे जा रहे थे, जैसे जीपुर चौराहे से थोड़ा आगे निकले हैं। उसके बाद रास्ते में अज्ञात बदमाश खड़े थे, वो हमारा पीछा किए हैं। पीछा करने के बाद जैसे हम गांव के बगल में पहुंचे हैं, खड़ंजे पे जा रहे थे, वो लोग हम छोटे भाई के ऊपर फायरिंग किए हैं। 2 गोली उसको मारे हैं। उसके मुझसे हाथापाई हुई है 2 लोगों से। फिर वो लोग रिटर्न जिस रास्ते से आए उसी रास्ते से चले गए। कितने लोग थे? 4 लोग थे, एक बाइक पे 4 लोग थे। अच्छा, आपके पास क्या कुछ आभूषण वगैरह भी थे? हाँ, हमारे पास डिग्गी में आभूषण था, वो चोरी हो गया है। क्या लेके गए वो लोग? हाँ, वो लोग लेके गए। कौन हो सकते हैं? कोई पुरानी रंजिश या कोई रंजिश नहीं हमारी किसी के साथ, पूरे गांव में या क्षेत्र में हमारी किसी के साथ रंजिश नहीं है। क्या लगता है कौन लोग हो सकते हैं? अज्ञात बदमाश थे, और कौन था? कोई किया होगा अपना। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया घटना के बाद? घटना के बाद हम लोग अपने भाई को लेके गांव में हल्ला की, 2-3 लोगों को भेजे हल्ला करने के लिए। उसके बाद वो आए, फिर हम लेके इधर आए। रास्ते में पता नहीं कब मौत हो गई, लाते लाते यहाँ डेथ हो गई। यहाँ डॉक्टर ने जब आप यहाँ लाया तो डॉक्टर ने जवाब दे दिया। कितनी गोली लगी है इसको? 2 गोली लगी। क्या कुछ हाथापाई भी हुई आप लोगों के साथ? मेरे साथ हाथापाई हुई है। तो उसको गोली लगी, वो गिर गया। उसके बाद मेरे साथ हाथापाई हुआ। कितने बजे आप लोग दुकान से निकले थे? 6:30 बजे। तो रोज ही उसी रास्ते से आते जाते? हाँ, डेली उसी रास्ते से आते जाते। एक ही रास्ता है हमारे घर आने का। सर, अभी जो लूट और हत्या की जो घटना हुई है, पूरा मामला क्या है? देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एक गलोरा पुलिस को सूचना मिली कि एक प्रभजन वर्मा है, एक ज्वेलर हैं, सन ऑफ अनिल कुमार वर्मा, रामटिकरा के रहने वाले थाना गलोरा में। ये अपने भाई आशीष के साथ अपने प्रभजन ज्वेलर्स नामक एक सोने की सुनार की दुकान चलाते हैं, वहाँ से वापस आ रहे थे शाम को। और रामटिकरा बाग के पास ही इनको 4 नकाबपोश पीछे से एक बाइक पर आए हैं। इनके बाइक द्वारा बताया गया है, और उन्होंने लगभग 3 फायर इन पे किए हैं, जिससे घायल हो गए। उसके बाद इन्होंने कुछ बचाव में 4 के साथ धक्का मुक्की हुई इनके बड़े भाई की। उसके बाद ये अपने भाई को यहाँ जिला अस्पताल लेके आए हैं, जहाँ इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इस हेतु अनावरण के लिए हमने 3 टीमें बना दी गई हैं। थाना प्रभारी गलोरा, एडिशनल एसपी में मौके पर ही हैं। मैं यहाँ अस्पताल में परिवारजनों से मिलने आया था। मैं अभी मौके के लिए ही प्रस्थान कर रहा हूँ। एसओजी और सर्विलेंस की टीम ऑलरेडी मौके के लिए प्रस्थान कर चुकी है। जल्दी इस घटना का अनावरण कर शीघ्र कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें क्या इसमें थोड़ा टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। जैसे कुछ होता है तो हम आपको बताते हैं। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चल रही ऑपरेशन लंगड़ा के तहत अमरोहा पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है। जनपद की डिडौली कोतवाली पुलिस ने शनिवार को गौ तस्करों से लोहा लेते हुए एक अहम कार्रवाई को अंजाम दिया। डिडौली थाना क्षेत्र में हुई इस भीषण मुठभेड़ में कोतवाली प्रभारी निरीक्षक हरीशवर्धन बदमाशों की गोली लगने से घायल हो गए। वहीं एक सिपाही की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे उसकी जान बाल बाल बची। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक गौ तस्कर शानू कुरैशी के पैर में गोली लगी, जिसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। उसके साथ मौजूद तंजीम कुरैशी को भी पुलिस ने दबोच लिया। मुठभेड़ के बाद घायल पुलिसकर्मी और आरोपियों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है।
पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने बताया कि पकड़े गए गौ तस्करों के कब्जे से एक अवैध तमंचा, चोरी की मोटरसाइकिल और गौवध में इस्तेमाल होने वाले उपकरण बरामद किए गए हैं। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया है कि दोनों तस्करों का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है और ये कई मामलों में वांछित थे। अमरोहा पुलिस की ये कार्रवाई न केवल ऑपरेशन नगरा की गंभीरता को दर्शाती है, बल्कि ये भी साबित करती है कि अपराधियों के खिलाफ सख्ती से निपटने के लिए यूपी पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। फिलहाल पुलिस पकड़े गए तस्करों से पूछताछ कर उनके नेटवर्क की जानकारी तलाशने में जुटी हुई है। जानते हैं पुलिस अधीक्षक अमरोहा अमित कुमार आनंद का क्या कुछ कहना था। दिनांक 11/12 अप्रैल की रात्रि को थाना डिडौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्रांतर्गत 2 संदिग्ध बदमाश घूम रहे हैं जो संभवतः गौकश हो सकते हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए ग्राम हटुआ जाने वाले मार्ग पर चेकिंग लगाई गई। पास के आम के बाग में 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखे जिनकी घेराबंदी की गई। घेराबंदी देख इनके द्वारा पुलिस टीम पे फायर किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष भी घायल हुए और साथ ही एक पुलिसकर्मी के बुलेट प्रूफ जैकेट पे बुलेट लगी। आत्मरक्षार्थ फायरिंग पुलिस टीम द्वारा की गई, जिसमें एक बदमाश शानू कुरैशी के पैर में गोली लगी है। साथ ही दूसरा इसका साथी तंजीम को भी गिरफ्तार किया गया है। घायल अभियुक्त को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इलाज हेतु एडमिट कराया गया है। साथ ही घायल पुलिसकर्मियों का भी इलाज कराया गया है। पूछताछ में बदमाशों द्वारा बताया गया है कि आज ये थाना क्षेत्र में गौकशी करने के उद्देश्य से आए थे। पुलिस टीम को समय रहते सूचना प्राप्त होने पे इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से 2 तमंचे, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किया गया। साथ ही गौवध करने के उपकरण भी इनके पास से बरामद किए गए हैं। बिना नंबर प्लेट की एक बाइक इनके पास से बरामद की गई है। इनके पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। इनके ऊपर चोरी, लूट, डकैती, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट, गौ तस्करी के मुकदमे पंजीकृत है। इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व सांसद आलापुर के विधायक त्रिभुवन दत्त रहे। मुख्य अतिथि त्रिभुवन दत्त ने कहा कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाया हुआ भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। संविधान ही संजीवनी है और संविधान ही ढाल है, और ये भी है कि जब तक संविधान सुरक्षित रहेगा तब तक हम सब का मान सम्मान, स्वाभिमान और अधिकार सुरक्षित रहेगा। स्वाभिमान के तहत हम अपने सौहार्दपूर्ण, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक मानक और मूल्यों के साथ ही अपनी स्वयं की एकता के मूल्य को समझकर इस पीडीए रूपी एकजुटता की परिवर्तनकारी शक्ति का भी मान बखूबी समझें। स्वाभिमान के माध्यम से ही पीडीए समाज के सदस्य अपनी निर्णायक शक्ति हासिल करके स्वाभिमान से जीने का हक, अधिकार, शक्तिकामी नकारात्मक ताकतों को संवैधानिक जवाब दे पाएंगे। मुख्य अतिथि विधायक त्रिभुवन दत्त ने बताया कि पीडीए की एकता ही संविधान और आरक्षण बचाएगी, पीडीए की एकजुटता ही सुनहरा भविष्य बनाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि हम सबको अब पीडीए के स्वमान के संघर्ष को समारोह में बदल देना ही, संघर्ष से ही सत्ता मिलेगी। समारोह की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष जंग बहादुर यादव ने संचालन किया। संचालन जिला उपाध्यक्ष राम प्यारे निषाद ने किया। विशिष्ट अतिथि के रूप में सदस्य जिला पंचायत अजीत यादव एवं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र यादव रहे। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख विकास यादव, महासचिव मुजीब अहमद, सोनू सदस्य जिला पंचायत संतोष यादव, जिला उपाध्यक्ष अजय दुबे, अंजू, युवा नेता सपा नेता राहुल दत्त, यशवर्धन, ब्लॉक अध्यक्ष राज बहादुर यादव, अम्बेडकर वाहिनी राष्ट्रीय सचिव अजय गौतम, एडवोकेट कृष्ण कुमार पांडे, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ विधानसभा अध्यक्ष अनिल कुमार, अखिलेश यादव, पपलू, गंगा प्रसाद यादव, जयराम मिश्र, राजेंद्र प्रसाद, दाड़ी, दिवाकर यादव, रोशन लाल गौतम, रवि गौतम, राम प्रवेश गौतम आदि मौजूद रहे। अम्बेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। बरेली में थाना कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला कसग्रान सुभाष वाटिका के पास लगभग 70 वर्ष पुराने 2 मंजिला मकान का लेंटर भरभरा कर गिर गया, जिसमें 2 बच्चे घायल हो गए। किरण देवी ने बताया कि ये 2 मंजिला मकान छोटे लाल का है, लगभग 70 साल पुराना है। आज सुबह परिवार वाले राशन लेने चले गए थे। घर में अंकुश और मानव 2 बच्चे थे। इस दौरान पहले दूसरी मंजिल कमरे का लेंटर गिरने लगा, उसके बाद धमक से नीचे वाले लेंटर के टुकड़े गिरने लगे, इसमें दोनों बच्चे घायल हो गए। पुलिस को सूचना दी। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर बच्चों को पास के अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? विमलेश। क्या हुआ था आज सुबह? किन पति को? क्या हुआ आज? मकान कैसे गिर गया? अपने आप गिरा था। कैसे? पता ना कैसे गिरा था। कहाँ गिरा? ऊपर? ऊपर से गिरा था।
तई नीचे से गिरा था। किसी चोट भी लगी है? चोट लग गई 2 बच्चों के हमारे। क्या नाम उनके? एक अंकुश, एक मनी का नाम है उसका? तोतला तो तोतला नहीं, नाम बताओ उसका। मानस मानस मानस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण देवी है कैसे मकान और गिर मैं खाना बना रही थी। खाना बना के मैं बाहर आई थी। खाना बना के बाहर आई थी मैं, तो मैं बाहर आई थी जब मेरी दीदी ले गई थी राशन। फिर उसके बाद इनने मुझे बुलाया था, बोली आ जाओ ये राशन उठा के ले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ रही हूँ। तो मैं भी चली गई थी। तो मैं खाना जब मेरे पति यहाँ बैठे थे तब से बाहर, तो ये जो समझ लो अंदर बाल काटने गए थे। तो इतनी देर में समझ लो हमारे दामाद बैठे थे यहाँ पे, तो उनने अंदर बुलाया वो कागज़ पढ़वाने के लिए, मतलब बुला रहे थे। तो बोले फूफा जी इधर आ जाओ कागज़ पढ़वानी है। तो वो इतनी चक्कर में अंदर इधर बाहर निकले, इतनी देर में गिर गया। पहले ऊपर से गिरा था, फिर नीचे से गिरा। किस किस से चोट लगी? चोट एक लड़का ऊपर था उनके लगी थी, और एक लड़के इनके बिमलेश के लड़के की लगी थी। क्या नाम मालूम? अंकुश। दूसरा कितना पुराना मकान है? जे करीब 60-70 साल से पुराना ही है, मतलब जी। बरेली से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गोहना तहसील के मुख्य गेट के पास शनिवार को एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हो गया। रानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पडरी निवासी 65 वर्षीय कैलाश चौहान की एक स्कूली वैन की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे उसके 22 वर्षीय पोते रजनीश चौहान को मामूली चोटें आई हैं। घटना उस समय हुई जब दोनों बाइक से तहसील में किसी कार्य हेतु जा रहे थे। बाइक चालक रजनीश के अनुसार जैसे ही उन्होंने बाइक को तहसील की ओर मोड़ा, तभी सामने से तेज गति से आ रही एक स्कूली वैन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। इस टक्कर में कैलाश चौहान सड़क पर गिर पड़े और उनकी मौके पर मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने वैन और उसके चालक को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच जारी है। बाइक चालक रजनीश चौहान का क्या कुछ कहना था, सुनिए। चला रहे थे क्या बाइक? यस सर, बाइक कैसे घटना घटी है? सर हम जा रहे थे तहसील में, वहीं पर सर मुड़ने के लिए तहसील के अंदर। सर कोई है तू घर पर चलता है झगड़ा हुआ, ये सर आ रहे थे सर। तो वही आ रहा था, बहुत तेज का आ रहा था सर। स्कूल वाली वैन थी और उसने धक्का लगाया। अच्छा अच्छा, किसकी मृत्यु हुई है? मेरे बाबा से। क्या नाम है उनका? कैलाश चौहान। कैलाश चौहान। कहाँ के रहने वाले हैं? पडरी। पडरी। आपका क्या नाम है? रजनीश चौहान। रजनीश चौहान। यस सर। अच्छा, कितनी उम्र होगी दादाजी की? 65 सर। अच्छा अच्छा, ठीक। मौके पे दादाजी की मृत्यु हो गई क्या? यस बाबा। बाबा बाबा दादा, ठीक। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।